2% है, तो 3 साल के शो ही नया बना लो। लंबे मेथड करता रहता है, फिर कहता है कि भाई साहब मेरा टाइम हो गया, मेरा पेपर पूरा ही नहीं हुआ। आइए आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा मेरे भाई, बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और इस टाइप के भी नेक्स्ट टाइप आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस टाइप के डाला हूं, मैं आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के जी, काफी सारे सवाल हैं। अगला टाइप आएगा। अगला टाइप समझने से पहले आपको 3 साल का ट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ट्री मेथड नहीं आता 3 साल का बनाना, तो भाई साहब आप ये टाइप समझ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अगर आपको ट्री अच्छे से आना चाहिए, अगर आपको ट्री मेथड नहीं आता 3 साल का बनाना, तो भाई साहब आप ये टाइप समझ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, अगर आपको ट्री नहीं पता। 3 साल का जो ट्री है वो ऐसा है मेरे भाई, ये भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज, यहाँ ए पर ब्याज मिलेगा बी, तो यहाँ ए प्लस ए 2 ए पर ब्याज मिलेगा 2 बी, और ये होगा मेरे दोस्तों आपका सी। इस तरीके से होता है। ये जो पैसा है ये बी, ये है 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस। ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। और ये जो है मेरे भाई, ये जो लिखा हुआ आपके सामने, ये जो है ये 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। क्लियर है? ट्री मैंने बहुत, एक पूरी 1.5 घंटे की क्लास हुई है, पूरी 1.5 घंटे की, जिसमें मैंने बस यही समझाया कि ट्री मेथड क्या है और गोल्डन रेशियो क्या है। वो 1.5 घंटे की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट ईयर का ब्याज है, या आपका सेकंड ईयर का ब्याज है, या आपका थर्ड ईयर का ब्याज है। और मैं आपको बताता चलूं, पेपर में 90% सवाल 3 साल पे ही आते हैं। ठीक है भाई, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब तक आपने ये नहीं पढ़ा है, वो क्लास नहीं देखी है, आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे। चलिए, हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो मजा आएगा करके। और ये सवाल बहुत पुराना एसएससी का पूछा हुआ है। चलिए, द रेशियो ऑफ डिफरेंस, पर में 90% सवाल 3 साल पे ही आते हैं। ठीक है भाई, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब तक आपने ये नहीं पढ़ा है, वो क्लास नहीं देखी है, आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे। चलिए, हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो मजा आएगा करके। और ये सवाल बहुत पुराना एसएससी का पूछा हुआ है। चलिए, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years एंड 3 years इज 9:29। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 9:29 है। क्या आप इस सवाल का मतलब समझे? क्या आप सवाल का मतलब समझे कि भाई अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस, और मेरे प्यारे में 3 साल के सीआई 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का ये जो रेशियो है, ये रेशियो 9:29 है। कितना मेरे प्यारे में? ये रेशियो 9:29 है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? सवाल ये कह रहा है द रेशियो ऑफ डिफरेंस, द रेशियो ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का रेशियो लेना किसका? सीआई और एसआई के डिफरेंस का, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। यानी कि 2 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस और 3 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस का रेशियो अगर 9:29 है, तो ब्याज की दर देखो कितना डीप कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में 0 to 0 बैच में पढ़ा है, उसके लिए तो सवाल 10 सेकंड का है। बाकी जो इधर उधर भटके, उसके लिए सवाल बेटा पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है उस बच्चे के लिए सवाल। क्योंकि मैंने आपको ट्री की खाल खोद के दिखा रखी है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 9 है, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29 है। देखो, तीनों साल में सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो तीनों साल हमेशा बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ सर बराबर होता है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 9 है, तो ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 9। और आपको पता है अगर यहाँ 9 है तो यहाँ डबल आएगा 18। 9 और 18 27 हो गया। सवाल में 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29 है, तो टोटल 29 होना चाहिए। 9 18 27 जमा 2 29 आ गया। और ये क्या बेटा? ये है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। ये क्या? ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। आप बोलोगे हाँ सर, आपको पता है अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ डबल आएगा 18। 9 18 27, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29 होना चाहिए, तो 9 18 27 जमा 2 29 आ गया। यानी कि 2 रुपए ब्याज किस पे मिला होगा? 9 रुपए पर। 9 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला होगा। 9 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की दर है 2/9। और 2/9 क्या होता है? 1/9 11.11%। 2/9 22.22%। तो 22.22% ब्याज की दर है। पहला ऑप्शन आंसर 22.22%। 22.22% ब्याज की दर है। 11.11 जो आंसर बता रहे बेटा। आई बात समझ में भाई? कंपाउंड मतलब ब्याज पर ब्याज है। 2 रुपए ब्याज किस पे मिला होगा? 9 रुपए पर। 9 का 2 ब्याज मिला 9 पर 22.22%। मजा आया? एक और सवाल करके दिखा दो। बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा लंबा खींच के लिखा है। और देखो सवाल DSSB हेड क्लर्क के पेपर का है। DSSB हेड क्लर्क के पेपर का सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को यहां बहुत लंबा खींच के लिखा है। बताइए बच्चों, इंटरेस्ट तो तीनों साल का बराबर बराबर होता है, 407 रुपए रेस्पेक्टिवली। यानी कि सवाल में दे रखा है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 132 है, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 132 है, और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 407 रुपए है। ये एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years ऑन द सेम प्रिंसिपल एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। तो आपसे पूछा उस मूलधन पर, उसी मूलधन पर सेम ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा। बहुत बेसिक सवाल, जिस बच्चे को ट्री आता है उसके लिए सवाल में मामूली है। देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो तीनों साल का बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर बराबर होता है तीनों साल में। 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना होता है? 132 रुपए हो गया। 132 रुपए। अगर यहाँ 132 है तो यहाँ डबल लिखा होना चाहिए 264। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए, तो 132 प्लस 264 कितना आ गया? 396। बच्चों 132 प्लस 264 396 आ गया। जबकि 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए है, तो बताओ कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? डिफरेंस 11 आ गया है ना, 7 4 11। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 11 और होगा। आप बोलोगे सर 11, तभी तो 132 प्लस 264 396, 396 प्लस 11 407। ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस टोटल 407 हो गया। अगर आपसे बच्चों इस क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछी जाती है, अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाती है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ब्याज की दर तो क्या आ जाता? 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज किस पर मिला? 132 पर। तो 132 रुपए पर आपको 11 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर कितने? 11 से 132 जाएगा 12 बार, 1/12। और 1/12 का मतलब होता है 8:1/3% पर एनम। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछी जाती, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका आंसर आता 8:1/3% पर एनम। पर लकीली आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, वो भी 5 साल का। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 5 साल का अपने आप आ जाएगा। तो 132 पर मेरे दोस्तों आपका ध्यान सुनिएगा, 11 ब्याज मिला। 132 का 1/12, 1/12
तो यहां भी तो आपको सिंपल 1/12 ब्याज मिला होगा, ये भी तो 1/12 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये भी तो क्वेश्चन मार्क जो आपका 1/12 होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे साल का, तीसरे साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज। 132 रुपए ब्याज किस पर मिला होगा? पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पर। यानी कि पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट का 1/12, पहले साल का जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसका 1/12 132 रुपए के बराबर है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 132 गुणा 12, 1200 और 360, 1560, 1560 और 24, 1584 रुपए। ये 1584 रुपए आ गया। यानी कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1584 रुपए। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। 1584 रुपए, ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, एक साल का। आपसे पूछा 5 साल का, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1584 रुपए का 5 गुना, यानी कि 7500 और 420, 7920। आंसर आ गया ए ऑप्शन, 7920 इसका आंसर है, 7920। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? मजा आया स्टूडेंट सवाल समझ के? अच्छा एक तरीका और बताऊं इसको करने का, शॉर्ट में कैसे। अब यहाँ पे आपको ब्याज की दर तो निकालना नहीं है, यहाँ से स्टूडेंट आपको ब्याज की दर तो निकालना नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से ब्याज की दर तो आपको निकालना नहीं है। एक बात देखो ना, एक बात देखना आप, एक बात देखना, देखो यहां तक सबको समझ में आया है? आपको 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला, 1/12, 1/, अगर सपोज आपसे सवाल में प्रिंसिपल ही पूछ लेता, प्रिंसिपल ही मूलधन ही पूछ लेता सपोज आपसे सवाल में, आपको यहाँ पे 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला, कितना? 1/12, 132 का 1/12। यानी कि जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो 1/12 करना है, जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं 1/12 करना है, 1/12। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? 12 गुना करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? 12 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 12 गुना करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आप गौर से सोचो, ये देखिए 11 से 132 कितने गुना हो गया? 12 गुना, 12 गुना। तो यहां भी 132 का 12 गुना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 132 का 12 गुना, यानी कि 132 का 12 गुना आ गया मेरे प्यारे भाई। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया डायरेक्ट, ये आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया डायरेक्ट, फर्स्ट ईयर का डायरेक्ट। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/12 करना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 12 गुना। अच्छा एक बात बताओ, ये पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट जो किस पे मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे मिलता है, या ब्याज की दर जो 1/12 है तो प्रिंसिपल क्या होगा? इसका भी 12 गुना। प्रिंसिपल क्या होगा? इसका भी 12 गुना। यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 132 गुणा 12 का भी 12 गुना, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो। ठीक है जी, ऐसे करना है। एक सवाल मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए सवाल नंबर 29 बनाइए। ए सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक धनराशि है, कुछ पैसा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा किया जाता है। इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड वर रिटर्न, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वुड बी डिमिनिश्ड बाय 70 एंड दैट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 213.5। फाइंड द सम। बहुत बड़ा सवाल है। देखो सवाल की लैंग्वेज समझो, सवाल अपने आप में भी अच्छा है लेकिन उसकी लैंग्वेज को और भी बेहतर करके लिखा गया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देखिए किसी प्रिंसिपल पर किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है। हमने कुछ पैसा जमा किया है किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सवाल में यह बोला है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय साधारण ब्याज लगाया जाता तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 कम हो जाएगा। आप बताओ अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट लगाने लगेंगे तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाएगा। इसका मतलब 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 70 है। और अगर हम 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा। यानी कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 213.5 रुपए। अगर सीआई की जगह एसआई कैलकुलेट किया जाए तो 2 साल का ब्याज कितना कम हो गया? 70। 2 साल के सीआई का डिफरेंस 70, 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 213.5। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है? देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होगा। अब 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 70 है, अगर यहां 70 है बच्चे क्या डबल आएगा? 140। 70 प्लस 140 हो गया 210, 70 जमा 140 210 हो गया, लेकिन टोटल होना चाहिए 213.5। तो ये कितना आएगा बेटा? 3.5 आएगा, तभी तो टोटल 213.5 होगा। 70 जमा 140 210, 210 में 3.5 जोड़ेंगे 213.5। आपसे पूछा प्रिंसिपल, आप ये देखो 3.5 से 70 20 गुना हो गया, कितने गुना? 20 गुना। तो भाई ये भी तो 20 गुना होगा, ये भी तो 20 गुना होगा। 70 का 20 गुना यानी कि 1400, यानी कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1400 रुपए। ये क्या? ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1400 रुपए फर्स्ट ईयर का। लेकिन आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो मूलधन जो होगा वो 1400 का भी 20 गुना होगा, 1400 का भी 20 गुना यानी कि 28,000 रुपए। तो मूलधन जो है वो 28,000 रुपीज है। सवाल का आंसर है 28,000 रुपए। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है बी ऑप्शन करने का, इससे बेहतरीन तरीका ऑप्शन नंबर बी। नीचे की तरफ आएंगे बेटा तो 1/20 करते जाना है, 5% ब्याज की दर। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 20 से गुणा करते जाना है। हो गया बेटा, आगे सवाल नंबर 29 हो चुके हैं, अब इसके आगे चलेंगे हम। सवाल नंबर 33, ये 30, क्वेश्चन नंबर 30। इस टाइप का आखिरी सवाल है मेरे भाई, ये इस टाइप का आखिरी सवाल है, करना। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, सीआई, एसआई, अर्थमेटिक के इतने सारे चैप्टर्स हैं बड़े बड़े, सारे खत्म हो चुके हैं। आपने इन चैप्टर को केवल क्लास में पढ़ा है कि घर पर रिवीजन भी करा है? ऐसा तो नहीं कि केवल हम पढ़ा रहे हैं आप घर से कुछ रिवीजन कर ही नहीं रहे। ठीक है, आज हमें चैप्टर एंड करना है अभिषेक कुमार जी, लास्ट है बेटा अभिषेक कुमार अर्थमेटिक का। थैंक यू आशीष यादव। 2 साल के लिए किसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड है 732 है और उसी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है। तो सीआई और एसआई के बीच 3 साल के लिए समान दर पर अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया है ना। इस टाइप का आखिरी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ट्री बना के कर लेंगे।
सवाल में बोला है 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 832 है कृषि प्रिंसिपल का, और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपए, 2 साल का एसआई 800 रुपए। तो बोला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 3 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 3 साल के लिए सीआई और 3 साल के लिए एसआई का डिफरेंस क्या होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप जानते नहीं मेरे भाई? देखो आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 400 होगा, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल भी 400 होगा। सवाल में बोला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है, 400 400 800 हो गया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 400 400 800 जमा 32 ये आ गया 32 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 400 रुपए पर आपको 32 रुपए ब्याज मिला 8%, तो ब्याज की दर जो 8% है। आपसे पूछा 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस, भाई तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 400 होगा, तीसरे साल भी अगर यहां 32 है तो यहां डबल आएगा 64, और मेरे दोस्तों इस 32 पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा। 32 का 8% कितना होता है? 32 अट्ठे 256, 2.56 रुपए, 2.56 रुपीज। अगर मैं टोटल ऐड कर लूं, टोटल ये 3 साल का आ गया सीआई 3 साल का। आपसे पूछा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, तो ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये पैसा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है कि नहीं? 32 और 64 96, 96 में 2 जोड़ेंगे 98.56 रुपए, 98.56 रुपए, जिसका आंसर आ गया खत्म। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, काश हम पहले ये पढ़ पाते। चलिए अगला टाइप, अब यहां से अगला टाइप है बच्चों, इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर है मेरे प्यार भी 31, बताओ। अगला टाइप है, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 31 और 32। ठीक है। द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग ए प्रिंसिपल एनुअली टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर द सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट फॉर द सेम ड्यूरेशन इज 25:24। हिंदी में पढ़ते 2 साल के अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो एनुअली कंपाउंड है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम प्रिंसिपल पर सेम टाइम का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 25:24 है। क्या मीनिंग है? सवाल में ये बोला है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम का, सेम टाइम मतलब 2 साल का, सेम टाइम मतलब 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 25:24 है। ये रेशियो 25:24 है। इतनी बड़ी कहानी इसने केवल ये लिख के दिया कि भाई द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 ईयर, 2 साल के कंपाउंड है जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट जो कि सेम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करेंगे सेम रेट से सेम ड्यूरेशन यानी कि 2 साल का 25:24 है, ये दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सीआई अर्न ओवर 3 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग द सेम प्रिंसिपल एनुअली टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर द सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर्स। यानी कि पूछा यह है कि उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। यह सवाल में आपसे पूछा गया मेरे भाई, दिस इज माय क्वेश्चन। मजा आएगा। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का रेशियो 25:24 है, तो पूछा 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का रेशियो क्या होगा। नाउ टेल मी समथिंग आई डोंट नो। आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो पहले साल भी 12 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 12 रुपए ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 रुपए है, यानी कि 12 12 24 जमा 1 25 रुपए आ गया, 12 12 24 1 25, 2 साल का सीआई, यानी कि 12 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिला होगा। ये 12 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की दर क्या 1/12, यानी कि 8:1/3% ब्याज की दर है। ब्याज की दर पूछे तो 8:1/3%, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन आपसे पूछा 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो, और भाई 3 साल के सीआई एसआई का रेशियो कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? गोल्डन रेशियो 3:1। गोल्डन रेशियो से ऊपर तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, 3:1। क्योंकि मेरे प्यारे मुझे ब्याज की दर पता है 1/12, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 1/12, हमें कहानी चाहिए 3 साल के लिए। तो आप प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लीजिए, आप प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लीजिए कि माना प्रिंसिपल 12 का क्यूब है बटे 12 ना, 1/12 करते जाओ। 12 क्यूब का 1/12 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का 1/12 12, 12 का 1/12 1 आ गया। 12 क्यूब का 1/12 करो 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का 1/12 12, 12 का 1/12 1, तो आ जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर 144 या 432 प्लस 36 प्लस 1। अगर मैं 3 साल का सीआई पूछूंगा तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर 144 या 432 प्लस 12 या 36 1 एकम 1। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे हम यहां से कह सकते हैं, अब ट्री भी पूरा बना के कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आगे ट्री बना लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 साल का सीआई आएगा टोटल 432 प्लस 36 468 प्लस 469, 3 साल का सीआई आएगा 469, और 3 साल का एसआई क्या आएगा मेरे भाई? ये जो फर्स्ट कैलकुलेशन है, ये फर्स्ट कैलकुलेशन 3 साल का एसआई होती है, जो फर्स्ट कैलकुलेशन होती है हमेशा 432, तो 3 साल का एसआई 432, तो सीआईएसआई का रेशियो आएगा 469 रेशियो 432, 469 रेशियो 432, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मजा आया? कर लेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है, आपने सीख लिया है, कर लिया है, तो बैंकिंग के पेपर का एसबी क्लर्क का ये मजा आया? कर लेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है, आपने सीख लिया है, कर लिया है, तो बैंकिंग के पेपर का एसबी क्लर्क का ये सवाल आप हमें करके दिखाएं, सवाल नंबर 32। ये सवाल आप हमें करके दिखाएं, बताओ बच्चों, जल्दी से करेंगे। जो आपसे पूछा है, हो गया? ये एसबीआई क्लर्क के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, क्लर्क का, समझे? 4 साल के सीआईएसआई का रेशियो बताना है भाई, तो मैंने आपको पढ़ाया गोल्डन रेशियो, 4 साइकिल के लिए 4 6 4 1, लेकिन अगर ब्याज की दर 33.33% है यानी कि 1/3, तब प्रिंसिपल को 3 की पावर 4 मान लो, प्रिंसिपल को मान लो 3 की पावर 4 यानी कि 81, आप प्रिंसिपल को 81 मान लीजिए, 1/3 करते जाओ, 81 का 1/3 27, 27 का 1/3 9, 9 का 1/3 3, 3 का 1/3 1, 27 चौका 108 प्लस 54, अभी 162 और 12 174 175, तो 175 हो जाएगा 3 साल का सीआई टोटल, ऐसा ही आएगा। पहली कैलकुलेशन, ये पहली कैलकुलेशन 108, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है ऐसा कोई भी सवाल आएगा इन द फ्यूचर आप कर लोगे, हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर 33 अगला टाइप, क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है मेरे प्यारे भाइयों अगला टाइप के साथ। देखो मेरे भाई बहुत आसान टाइप है,
कुछ भी नहीं करना होता है मेरे भाई। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, R% पर एनम है ब्याज की दर, तो 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा परसेंटेज में बताओ जल्दी से। अगर ब्याज की दर R% पर एनम, इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा अगले। अब अगर ब्याज की दर R% पर एनम है नेक्स्ट टाइप, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा। R% है तो मैंने आपको लिखवाया R² बटे 100%। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, बोलो। हाँ। अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल के सीआई का डिफरेंस क्या होगा, R² बटे 100% ही होगा मेरे भाई। अगर आपको सवाल में प्रिंसिपल दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, एक और तरीका ढूंढने क्या, चलो ये तो आपको पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं मेरे भाई, वो वाला तरीका बता देते हैं। सवाल में अगर आपको प्रिंसिपल दिया है, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का आपको डिफरेंस दिया है, डिफरेंस को डी नाम देते हैं, डी दिया है। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है और आपसे ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो मेरे भाई, अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है, अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है तो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा बताओ। अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है, ब्याज की दर R% है, तो पहले साल आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा पहले साल। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है, ब्याज की दर R% है, तो सेकंड ईयर में भी आपको, अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है, ब्याज की दर R% है, तो सेकंड ईयर में भी आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा। लेकिन सेकंड ईयर में जो आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया, जो आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका भी R% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सेकंड ईयर में आप जब जाओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में इतना ब्याज कमाया, फर्स्ट ईयर में आपने इतना ब्याज कमाया, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए, तो प्रिंसिपल के R% का भी R%, प्रिंसिपल के R% का भी R% आपको मिलना चाहिए। अब R% की R% में जब गुणा होगी तो R% का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। ये 2 साल का ट्री बन गया बच्चों। ये क्या है, ये क्या है, ये 2 साल का ट्री बन गया। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, यही है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। और अगर ये डिफरेंस डी रुपए के बराबर है, अगर ये डिफरेंस डी है, तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल का R% स्क्वायर दिया, तो R% का स्क्वायर क्या आएगा, R% का स्क्वायर आएगा भाई डी बटे पी, डी बटे पी। आप दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अंडर रूट डी बटे पी। एक फॉर्मुला बन गया, एक फॉर्मुला बन गया, इसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए और रट लीजिए, सब लोग इसको लर्न कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, फॉर्मुला आ गया, याद करो। अगर आपको 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस दिया है और आपको प्रिंसिपल दिया है, देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ फॉर्मूला, तो ब्याज की जो दर होगी डायरेक्ट अंडर रूट डी बटे पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, ब्याज की जो दर होगी वो अंडर रूट डी बटे पी होगी, अगर 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस है। मैं आपको सवाल दिखाता हूं जल्दी जल्दी, ये देखिए डीपी कांस्टेबल का 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 80,000 रुपए पर सीआई एसआई का डिफरेंस 98 ब्याज की दर क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपके 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस है। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, ब्याज की दर क्या, मैंने भी सिखाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा अंडर रूट डी बटे पी, अंडर रूट डी बटे पी। क्या ब्याज की दर क्या, मैंने भी सिखाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा अंडर रूट डी बटे पी, अंडर रूट डी बटे पी 98 बटे 80,000। अगर आपको 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल दिया, तो ब्याज की दर अंडर रूट डी बटे पी। 2 से काट लो 98 49 बार, 2 से काट लेंगे 40,000, 49 का अंडर रूट 7 आ गया और 40,000 का अंडर रूट 200 आ गया, 7 बटे 200 आ गया, 7/200 ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये ब्याज की दर आ गई, ये लेकिन ये ब्याज की दर आई है फ्रैक्शन में, ये आपका आंसर है फ्रैक्शन में, 7/200 फ्रैक्शन में आया। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो गुणा 100% कट जाएगा, 7/2 3.5, तो ब्याज की दर 3.5% आ गई और ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए, खेल खत्म। इससे आसान सवाल नहीं बनता कोई, समझ में आ गया। R% बराबर अंडर रूट डी बटे पी, अंडर रूट डी बटे पी। 2 साल के